तो आज बात हम करते हैं। आज एक विशेष दिन है, तो आज दो विषयों पर हम बात करेंगे। एक तो कुंभ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम ओशो पर बात करेंगे। आज 19 जनवरी है और आज ही के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। महानिर्वाण दिवस उनका है। ठीक, मैंने अपने जीवन में कई संतों को पढ़ा, समझने की कोशिश की, उनको फॉलो करने की भी कोशिश करी। मतलब उनकी चीज़ों को जो उन्होंने कहा है उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करी, कई लोगों से करवाया भी। आधुनिक युग में ओशो ने एक अलग तरह की शुरुआत की। अलग तरह की शुरुआत मतलब थोड़ी सी मेरी दृष्टि में कि ओशो ने क्या कहा, क्या उनकी जीवन दृष्टि थी। सहमत होना असहमत होना अपनी अपनी दृष्टि है, लेकिन मैंने जितना समझा उस तरह से ओशो ने जो पूरा दर्शन दिया, जो पूरी अपनी देशना दी, वो क्या था। एक शब्द में यदि हम कहें कि ओशो की पूरी देशना क्या थी, वो कहते हैं ध्यान। ठीक, लेकिन यदि ठीक से दर्शन का अध्ययन किया जाए, परंपरा का अध्ययन किया जाए, तो हम ये देखेंगे कि वो किस स्थिति में रखी जाएगी, मतलब उनकी देशना को क्या नाम दिया जाए। हालांकि जिसको भी जो फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, जो जिनको अनुसरण कर रहे हैं, उनके लिए उनका गुरु ही सब कुछ है, और वो उसको यूनिक रखना चाहते हैं और रखना भी चाहिए। गुरु ही सब कुछ, ये हमारी परंपरा कहती है। ठीक, तो वो इससे सहमत नहीं हो सकते, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि उसने खुद ही कहा कि विचार तो होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझ पर भी विचार करने वाले लोग आएंगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उनके ही लोग, उन पर यदि कोई विचार करने उठता है तो विरोधी हो जाते हैं। अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा उनकी देशना नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ठीक उनकी सारी बातों को पढ़ लेना भी, सुन लेना भी बहुत लंबे समय की बात है, फिर उसको समझ लेना, पचा लेना। तो ओशो ने कभी भी विचार करने से मना नहीं किया, लेकिन हम अभी के समय में ये देखेंगे कि सबसे अभी के समय में या कभी भी जो लोग फॉलो करने लगते हैं वो बंद दिमाग के हो जाते हैं, फिर कुछ और सुनना नहीं चाहते हैं। किसी की बात को सहमत असहमत होना अलग बात है, लेकिन बिल्कुल ही विरोधी हो जाना, बिल्कुल ही, तो ये थोड़ा सा है। आप यदि बात करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति से जो उनको फॉलो करता हो, तो वो बिल्कुल भी सुनने को कुछ तैयार नहीं हो कि थोड़ा भी आप हट के बात करते हैं, तो थोड़ी भी अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, तो क्या ब्रह्मज्ञानी एक ही व्यक्ति हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता? क्या दरवाजा बंद हो गया? यदि ओशो बात कर सकते हैं कई संतों पर, तो क्या कोई और नहीं बात कर सकता? पहली बात तो ये सोच लीजिए। अब सबकी अपनी अपनी स्थिति है, स्थिति के अनुसार। तो ओशो की जहाँ तक मैं बात करूँ, जितना मैं समझ पाता हूँ, ओशो की पूरी देशना वाम मार्ग की देशना है। वाम मार्ग क्या है? तंत्र की देशना। वाम मार्ग पंचमका। ऐसा समझे कि सभी भोगों में होते हुए भी आप साधना कैसे करते हैं। ओशो ने किसी भी चीज़ को नाम नहीं कहा, वाम मार्ग भी यही कहा। एक शुरुआती स्तर की मैं बात कर रहा हूँ। दीक्षा, ये चीज़ें अलग बात है। अच्छा, दीक्षा उन्होंने शुरुआत जब इन्होंने करी तो सिर्फ ध्यान की बात करते थे, जैसे कृष्णमूर्ति बोलते थे। तो कई लोग उनको ये भी कहते थे कि आप कृष्णमूर्ति का हिंदी वर्जन, तो ये इससे डिनाई भी करते थे कि भाई यदि वही बात मैं बोल रहा हूँ, यदि कोई बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी बात है, ये मेरा अनुभव भी हो सकता है। उन्होंने कई 1960 के आसपास की पुस्तकें देखी जाए तो उसमें जब इसी भी लिखी। फिर इन्होंने श्वास ध्यान पर करवाने लगे, थोड़ा सा सहज बैठने के बाद से। उसके बाद फिर कुछ एक्टिविटी, मैं कौन हूँ, सक्रिय ध्यान, ये चीज़ें जोड़ी गई धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि वो निष्क्रियता की बात समझ आनी बहुत मुश्किल है, और समझ आ भी जाए
तो आपका जो इतना भागता हुआ मन है, जो ऊर्जा है, वो कैसे एक अनुशासन में रहेगा। आप थोड़ी देर को ध्यान, इसलिए मैंने देखा है जो सिर्फ ध्यान करते हैं, अधिकतर लोग, सबकी बात मैं नहीं कर रहा, 99% लोग, वो बहुत ज़्यादा जीवन में संतुलित नहीं होते। और जो परंपरा से चीज़ों को अनुशासन में रहते हैं, उनका जीवन ज़्यादा संतुलित होता है। अधिकतर सिर्फ ध्यान करने वाले लोगों का जीवन मैंने असंतुलित ही देखा है। उनके व्यवहार, घर परिवार, आसपास, ये देखी जा सकती है बात। इसीलिए तो ओशो ने किसी बात को ये नहीं कहा कि आप ये नशा या भोग या पत्नी, ये बात कभी भी इनकार नहीं किया। उन्होंने एक ही बात कही कि मेरा सन्यासी कौन, जो 1 घंटे ध्यान करता है, जो 1 घंटे बैठ सके। ठीक, अधिकतर लोग तो ध्यान करते ही नहीं, बस उनको सुनते हैं और सुनने के मजे में ही मस्त हो जाते हैं। सुनना भी ध्यान है, ठीक है, लेकिन बात वहीं से शुरू होगी जब आप निष्क्रिय ध्यान करना शुरू करेंगे। सक्रिय ध्यान उन्होंने दिया, जरूर दिया, मतलब उन्होंने कई विधियों को बनाकर वहीं से एक परंपरा शुरू हो गई प्रयोग का, जो आधुनिक युग में भी आनंद मूर्ति गुरु माँ या रविशंकर जी, जग्गी गुरु वासुदेव, सब लोगों ने, लेकिन वो कितना ऑथेंटिक और प्रमाणिक है, जो परंपरा से जो चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा दिन जारी रखते हैं आप, तो उसका कितना लाभ होगा। और लाभ होगा भी, जैसे आप 1 घंटे में भी 1 लाख रुपए कमा सकते हैं और आपको आपके खाते में 5,000 आ रहा है, तो वो भी तो एक तरह से हानि है ना, हानि नहीं भी हो रही है मान लो तो एक बात तो ये है। तो मैं पूरी तरह से तंत्र की देशना के अनुसार ओशो की पूरी देशना समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया किसी चीज़ का, लेकिन कहा उसमें भी आप साधना करो। हाँ, परंपरा में ये है कि आप एक क्रम से गुजरो, आप सीधा ही शराब नहीं पी सकते, शराब नहीं चढ़ा सकते, शाप विमोचन है, शुक्र कृष्ण आदि का, है ना, फिर अर्पित करने का मतलब बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। तो अब वो विदेशियों से बात कर रहे थे, तो उतनी प्रक्रिया वो बता नहीं सकते थे, तो सीधा ही उन्होंने उस बात को करा, ठीक है ना। लेकिन मूलतः मुझे लगता है कि जितनी जो प्रक्रिया है ये तंत्र से ही जुड़ी हुई है, ठीक है ना। दूसरी बात, उन्होंने, अब हम एक बात और देखें कि बाद में उन्होंने कई गुरुओं पर बोला, कई ग्रंथों पर बोला। कारण ये है कि सीधा ध्यान आप बात करते रहेंगे, लोगों के समझ में बात नहीं आती। तो लोगों को बैठाने का तरीका, जैसे बुद्ध की बात थी, बुद्ध ने कहा, शून्य की बात करी, ध्यान की बात करी, ठीक है, लेकिन उनके जीवन में ही जो उनका अपना लड़का था जो दीक्षित हुआ रहा, और उसने शुरुआत कर दिया वज्रयान। क्योंकि आप जब आपसे प्रभावित होकर, आपके आभा मंडल से, आपकी क्षमता से, आपकी ऊर्जा से जब लोग आने लगते हैं, तो आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में लोग नहीं होते, उनकी अपनी स्थिति है। थोड़ी देर को वो आपके आभा मंडल में बदल जाएंगे, लेकिन फिर जो उनकी प्रकृति है उसी स्थिति में वो आ जाते हैं। थोड़ी देर को ग्रेविटेशन से आपने उनको उठा दिया, थोड़ी देर को आपने उनको महसूस करवा दी कोई चीज़, लेकिन उनकी जो मूल प्रकृति है, जहाँ पर वो अपने विकास के क्रम में खड़े हैं, यदि उनकी ज़रूरत धन है तो धन है, उनकी ज़रूरत पद है तो पद है, आधे घंटे के लिए बहुत रिलैक्स हो गए, वो शांत हो गए, बहुत आनंदित महसूस करने लगे। लेकिन यदि वो उस स्थिति में नहीं है तो फिर वो लौट के जाएंगे, और यदि वो नहीं प्राप्त कर सके वो चीज़, तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और फिर विरोधी भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने उनके समय को बर्बाद किया, या आपने उस समय में जो भी आपके आसपास होता है, वो धन लगा रहा है, समय लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो लगेगा बाद में, यदि उसकी वो इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, वो ध्यान का मजा ले रहा है, साधना का मजा ले रहा है, आपने उसके कुछ दरवाजे खोल दिए, वो आँख बंद करके बैठ रहा है, ठीक है, कुछ महसूस भी करने लगेगा। लेकिन यदि उसको वो चीज़ नहीं हो रही है जो उसके जीवन की मांग है, तो फिर वो भटकेगा। तो अधिकतर लोगों को हमने देखा है इस तरह से भटकते हुए। अब फिर ओशो ने इसीलिए फिर बात करी तरह तरह के संतों की, जैसे कि वहाँ वज्रयान शुरू हो गया, पद्धति हर तरह की। ये नए बौद्धों की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मूल जो बात है, जो दलाई लामा और लोग भी फॉलो करते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। क्योंकि विरोध की एक बात है, लेकिन सच्चाई हकीकत क्या है वो एक अलग बात है।
तो ओशो ने फिर उस पर बात करनी शुरू की। कृष्णमूर्ति जी चूँकि अधिकतर विदेश में बात कर रहे थे, विदेशियों के साथ मुश्किल है। मुश्किल ये है कि इतनी कठोर परंपरा में आके दीक्षा लेना नहीं हो सकता। ओशो ने भी एक बात कही कि बहुत पुरानी पत्ती नहीं चल सकती, इसलिए नहीं कि आउटडेटेड नहीं हो रही कि वो काम की नहीं, इसलिए है कि आप कर नहीं सकते। वो काम की है लेकिन आप नहीं तैयार हैं। अब त्राटक काम की चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि आपकी आंखें इतनी कमज़ोर हो गई पढ़ने लिखने से और मोबाइल चलाने से, टीवी चलाने से, रही सही कसर पूरी हो गई है। त्राटक करने वाले जब तक त्राटक साधना करते थे पहले, ये परंपरा की बात मैं बता रहा हूँ, पढ़ने लिखने से भी बचते थे कि आंखों पर जोर न पड़े। फिर देसी गैया का घी, मधु, आंवला, त्रिफला, बहुत चीज़ों का उपयोग करते थे। तो अब वो चीज़ उपलब्ध नहीं है और आप उस स्थिति में नहीं कि त्राटक कर सकें, तो वो विधि खो गई। विधि बहुत अद्भुत है लेकिन आप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मिनट आप करके थोड़ा सा, लेकिन आप 3 घंटे बैठे हैं त्राटक में, ये नहीं पॉसिबल है। कोई ये पहाड़ों में हो, कहीं कोई हो, अपवाद हो, अलग बात है किसी कारण से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सी विधियाँ इसीलिए साधारण कर दी गई, स्लो कर दी गई, तो वो बहुत काम की नहीं है। बहुत काम की नहीं है। सच्चाई ये है कि यदि देखा जाए तो जो साधारण प्रक्रिया करने वाले भी, इसीलिए इस समय में साधारण दरबार लगाने वाले लोग भी, मन की बातें कुछ बताने वाले लोग भी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। कारण क्या, शक्ति दिख रही है, कुछ एक्टिविटी दिख रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान निकृष्ट, बात ये है कि आप इस ध्यान की उस स्थिति में नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, साधारण व्यक्ति के काम की बहुत ये चीज़ नहीं है। आप जब तक उस स्थिति में नहीं है तब तक आपको संसार में मदद की जरूरत है। आपके शरीर में पीड़ा है तो आयुर्वेद काम करेगी वो चीज़। आपको कोई परेशानी है, अब किसी को वक्ता होने में दिक्कत है, बुध ग्रह उसका खराब है, तो उसको गणपति, अभी बात हो रही थी ना 5 नंबर किसी का नहीं है ना, अंक ज्योतिष में गड़बड़ है, अब वो हरे रंग का यूज या गणपति की साधना, तो वो फिर ठीक होगी वो चीज़। तो अब भाई आप ध्यान करेंगे तो उससे आपके वक्ता होने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन इधर यदि आप रोज़ 10 मिनट के लिए जाप करते हैं तो फ़र्क पड़ेगा आपके। यदि आपका बीपी लो जा रहा है तो ध्यान करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत उच्च स्तर में पड़ जाए। लेकिन यदि आपको सूर्यभेदी प्राणायाम करवाया जाए फ़र्क पड़े, उज्जयी प्राणायाम करवाया जाए तो आपके थायराइड में फ़र्क पड़ेगा। सच्चाई यही है। हाँ, बहुत उच्च स्तर में आ जाए बात तो अलग बात है। तो ओशो ने कृष्णमूर्ति वाली बात करी और विदेशियों की मजबूरी थी कि उनको नहीं करवाई जा सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा जो है एक एक सीढ़ी पर बात करती है। हाँ, कोई अपवाद उसको सीधा ही दे दिया तो उसमें आणव, अनुपाय, संभव, कई तरह की जब तंत्र में हम देखें दीक्षा भी होती है, सीधी भी बात होती है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपको लोगों पर काम करना हो, बहुत से लोगों पर काम करना हो, तो फिर ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ चलेगी मार्केट में। शुद्ध सोने से आप कुछ बना नहीं सकते हैं। यदि आपको अंगूठी पहननी हो, माला पहनना हो, तो शुद्ध सोना से नहीं चलेगा बात। तो बात इतनी ही है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं समझते थे। लेकिन जब मास लेवल में काम करना हो तो फिर बात ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत से लोगों को ध्यान की तरफ जोड़ा। बात ठीक है, क्रांति की बात के चलते नई विद्रोही बात में लोग जुड़ते हैं, लेकिन कितने काम की लोगों की ये अलग बात है। वो चीज़ कितने लोगों को सुकून दे सकी। अभी मैं कहीं पीछे किसी संत के पास बात कर रहा था, उसको बहुत फेमस, ठीक, तो उन्होंने कहा कि कितने फेमस हुए। भारत के घर घर में गीता और रामायण है, क्या उससे फेमस है? बात तो ठीक है, लेकिन ये बात भी कहते इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, तो इंटेलेक्चुअल होने का आध्यात्मिक होने से क्या मतलब है भाई? एक व्यक्ति, कबीर जैसे व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, क्या उनकी आध्यात्मिक स्थिति कमजोर थी? हरिदास की कमजोर थी, मीरा की कमजोर थी, रमन महर्षि की कमजोर थी, रामकृष्ण परमहंस की कमजोर थी। इंटेलेक्चुअल आपको पसंद कर रहे हैं, बहुत समझदार लोग पसंद कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ही गहरे होंगे। वो दोनों अलग अलग आयाम है, अलग अलग डायमेंशन है। आप 1 घंटे के लिए समाधि लगा लेते हैं और आप बहुत अच्छे वक्ता होंगे, या आप मंत्र का प्रयोग विशेष कर पाते हैं, या आप योग बहुत अच्छे जानते, सब अलग अलग आयाम है।
तो फिर भी ओशो के पूरे व्यक्तित्व को देखें, बहुत कुछ देखें। जिन विधियों की लोग बात भी करने से बचते थे उसको उन्होंने जनमानस में डाला। आज तो यूट्यूब पर बात भी हो रही है उन चीज़ों की। लेकिन जैसे मंत्र की दीक्षा है वैसे ध्यान, वो शुरू में कहते थे कि 2 चाबियां हैं मेरे पास। मतलब क्या था, मैं जो असली चाबी बाद में देता हूँ। इसका क्या मतलब है, शुरू में आप करते रहो उनके साथ कोई भी अभ्यास। जब आप पकते थे, जब आप समर्पित होते थे, तो आपको आपके सिर पर फिर हाथ रखा जाता था, दीक्षा दी जाती थी। फिर वही चीज़ उन्होंने कहा था कि ऐसे करने में और मैंने कोई विधि दे दी उसमें फर्क होगा। और फर्क होता था यदि आपको किसी ने वो चीज़ उठा के दे दी, ठीक है ना, और आप सीधा कर रहे हैं, उसमें फर्क होगा। यहीं पर बैठाते हैं तो फिर अलग होता है ना, और सीधा बैठने पर क्या होता है। तो यही है। लेकिन फिर भी ओशो ने जितना बोला उस समय में, है ना, चीज़ों पर, और जो शैली उनकी थी, अब मुश्किल ये है कि अभी अधिकतर लोग उसका करते हैं नकल। आपकी अपनी चीज़ क्यों नहीं है, आपके पास अपना क्यों नहीं है कुछ कहने को। जो जिन लोगों ने भी थोड़ा भी अध्ययन किया है वो देख सकते हैं, करीब करीब वक्ता लोग जितने लोग हैं बड़े बड़े, सब उनका ये करते हैं। इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई अपनी तरह से बात करते हैं, तो ओशो ने भी तो ये बात कही कि मैं खुटी पर जो है ना अपनी बात लटकाता हूँ, अपनी बात खुटी ठोकता हूँ, भले कृष्ण की या जीसस की, लेकिन बात अपनी कहता हूँ। तो वही चीज़ उनके साथ भी हो रही है। तो इसको भी स्वीकार करना चाहिए कि भाई जो उन्होंने कई ऐसी चीज़ें कही जो आज की डेट में देखी जाए तो समझ आ जाएगी बात। लेकिन फिर भी वो बहुत ही अद्भुत स्थिति में थे। उनके चेहरे को देखो, उनकी आंखों को देखो, दिव्यता की स्थिति में थे वो। और दूसरी बात कहते सीधा ध्यान, भाई ऐसी बात नहीं है। और गुरु, उन्होंने पागल बाबा, मस्तो बाबा, मग्गा बाबा, 3 का तो नाम लिया बाद में नाम लिया तो गुरु क्या होता है। 2 बजे रात में मग्गा बाबा के पास जाके बैठते थे वो। क्या मतलब, उन्होंने कहा कि बैठने मात्र से मेरी ऊर्जा जगा दी। अभी ये शास्त्रों में वर्णन है कि बैठने दीक्षा का भी है, दृष्टि से भी दीक्षा होती है, स्पर्श दीक्षा, है ना, मंत्र दीक्षा, कई तरह की दीक्षाएं होती है। देखने मात्र से, रमन महर्षि के पास देखने मात्र, बैठने मात्र से होती थी चीजें। दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि सीधा कान में ही मंत्र दिया जाए। स्वप्न दीक्षा होती है, स्वप्न में मंत्र या कोई चीज बता कह दी जाती है, आदेश होता है। ये मन है, ये शास्त्रोक्त है, ये बात, ये बात नहीं कि नहीं है। तो मगा आप बैठते रहे और उन्होंने बाद में स्वीकार किया अपने बहुत लास्ट में कि भाई इससे मेरी सारी शक्तियाँ जागी। उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन विधि बताई थी उनको, है ना, प्रकाश ध्यान उन्होंने ही बताया था। फिर मस्तो बाबा ने उन्हें बताई चीज़ें, अंधकार ध्यान और भी कई चीज़ें। फिर पागल बाबा ने नाद साधना आदि कई चीज़ें बताई। तो ऐसा नहीं कि नहीं कही गई, लेकिन ये भी है कि समय के अनुसार या गुरु के आदेश से कई लोग अपना खोलते हैं। 2 बातें हैं, एक तो गुरु के आदेश से, गुरु ने आपको कहा कि नहीं खोलना है तो आप नहीं खोलेंगे, आप कहेंगे गुरु है, लेकिन क्योंकि उनका आदेश सर्वोपरि। और दूसरा कि आप अपने कारण कर रहे हैं यदि, तो फिर आपकी बात आ गई, बहुत बारीक बात होती है, आप फंसेंगे और बहुत लंबे समय के लिए फंस जाएंगे, क्योंकि बात बहुत बारीक है। तो ये चीज़ें हैं, उस ऊपर बोली जाए तो बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी। 1-2 बातें नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। फिर उन्होंने, अब बताओ, उनकी नानी जो थी वो खजुराहो के कहते हैं तांत्रिक जो थे पुजारी, अंतिम उनकी इकलौती लड़की थी। तो ये सारे सूत्र उनको वहाँ से प्राप्त नहीं हुए। फिर वो जबलपुर भेड़ाघाट में क्या 64 योगिनी मंदिर है। योगिनी साधना आज भी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कोई व्यक्ति सामने में दिख रहा होता है, पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है हमें नहीं पता होता। वो शमशान में, कब्रिस्तान में चले जाते थे रात में, कहते ध्यान करने जाते। भाई ध्यान करने के लिए रूम पर्याप्त है, वहाँ क्या करने, ये कौन जानता है कौन सी साधना करने जाते थे। तो ये बहुत सी बातें हैं जो गुप्त हैं और जो जानते हैं वो जानते हैं इस संदर्भ में। क्योंकि सामने आपको सीधा कोई व्यक्ति दिख रहा है, कोई कथा कह रहा है या कोई योग कर रहा है या कोई बात कर रहा है, लेकिन पीछे कौन सी शक्ति खड़ी है, उसकी क्या भूमिका है। कुछ लोग प्रकट होते हैं और कुछ लोग अप्रकट होते हैं, परिस्थिति के अनुसार, आदेश के अनुसार और अपनी स्वेच्छा के अनुसार। ये अपनी स्वेच्छा सबसे अंत में आता है, सबसे पहले आदेश, फिर परिस्थितियाँ, फिर स्वेच्छा। तो ये है, उनको बहुत ही मेरे तरफ से भी
बहुत अहोभाव है मेरे मन में उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें कही जो काम आई। इन काम तभी आएगी आपके जब आप उस स्थिति में हो, नहीं तो आपके काम नहीं आएगी। वो सिर्फ आपको विद्रोही बना देगी उनकी बातें। आप हर जगह तर्क करने लगोगे। हर व्यक्ति आपको लगेगा तर्क करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, हर एक व्यक्ति का विरोध करना ही सबसे बड़ी बात है। आप सुनते सुनते आपको ऐसा लगने लगेगा, आप ऐसे सम्मोहित हो जाओगे कि आपको लगेगा बस मैं ही हूँ। मैं की तोड़ने की बात होती है, लेकिन होती नहीं है बात, ठीक है। और जहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे उनके लोग, तो वो ऐसे आपकी तरफ देख के मुस्कुराएंगे जैसे पता नहीं आप कितने महामूढ़ हैं और महाब्रह्म ज्ञान की स्थिति में। बात नहीं होती, ठीक है ना। सिर्फ कहने भर से बात नहीं होती है। आपके आसपास सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आपके आसपास कितने लोगों को महसूस हो रही है वो चीज़ें। यदि आप ध्यान में ही बैठा रहे हो, सहज बैठे हो, कितने लोगों की वो ऊर्जा स्पंदन वो सो में बात थी, वो बैठाने मात्र से। वो एक आध वीडियो कोई ऐसे करके दिखा दे, उससे नहीं होता है। ऊर्जा का वहाँ पर था, वो जो भी विज्ञान था वो सब में नहीं होती। भाव से सिर्फ नहीं झटके खा जाते थे लोग और रोने लगते थे। वो बात होती थी जब वो हाथ रखते थे तो जहाँ वो बात हो, सिर्फ भाव की बात नहीं, ठीक गुरु के पास क्या बात, सिर्फ भाव की बात नहीं है, जहाँ पर वो घटना घटनी शुरू हो वही समझना चाहिए जो है। बाकी ठीक है, गुरु आदेश से भी लोग कार्य कर रहे हैं, लोग आएंगे और करेंगे, ठीक। तो एक बात होती है, जब बहुत ज़्यादा मिट्टी भी है तो दिक्कत है, पानी भी है तो दिक्कत है, मैंने बीच की स्थिति होती है, समझ रहे हो। आप बहुत सूखे भी खराब हो जाएगा पौधा, पानी भी बहुत तो खराब हो जाएगा। बीच की स्थिति में सारी चीज़ होती है। तो बहुत ज़्यादा परंपरा के नाम पर इतना बांध दिया जाए कि ये न करो तो नरक हो जाएगा, ये दीक्षा वो दीक्षा। देखो ना, शंकराचार्य जी के पास कितने लोग दीक्षा नहीं हो पाता, और वहीं जो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं, अखाड़े हैं, तो उन्होंने थोड़ा खुला रखा है अपना। तो हर एक स्थिति का व्यक्ति है और उस स्थिति के अनुसार सभी व्यक्ति का विकास होना जरूरी है। जो एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसको भी पढ़ाई जरूरी है, और जो दिल्ली में पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा, वो भी साइंस, उसको भी फिजिक्स की ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है तथा चिकित्सा की, मेडिसिन की। तो जो जहाँ है उसके लिए परमात्मा ने व्यवस्था की है, गलत कोई भी नहीं है। इसलिए गलत कहने से संतों को बचना चाहिए। हर एक अपनी स्थिति में, और हम जिस स्थिति में होंगे उस स्थिति में धीरे धीरे हम, यदि हम ईगो नहीं होगा, ईगो होगा तो हम टूट जाएंगे, हर जगह से टूटेंगे, हम कहीं भी नहीं टिकेंगे। लेकिन यदि हम ठीक होंगे ना, तो हम जुड़ जाएंगे और फिर धीरे धीरे हमारी जो स्थिति के अनुसार हम बहेंगे चीज़ों को, और वहाँ से फिर चीज़ें बेहतर हो जाएगी। बात होती है सिर्फ जोड़ने की। यदि आप किसी भी गद्दी से जुड़े, किसी भी गुरु से जुड़े हो, तो फिर उसके परंपरा पता नहीं कितने सिद्ध हुए हैं, फिर वहाँ से मदद मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा भी नहीं कि 10 दीक्षा लेनी है आपको ना, तो मान लो मैं कह दूंगा ना, उसने भी इस बात का प्रयोग किया, ठीक है तो तुम्हारे गुरु ने, मेरे पास लोग आते, मैं कहता हूँ जिसको फॉलो कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते थे ठीक तुम्हारे गुरु ने ही भेजा। भाई यदि जीवंत है गुरु, है ना, तो क्या, और वो प्रक्रिया दे गया, आप कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरेगी उससे। गुरु, ठीक है ना, गुरु कोई व्यक्ति, एक तत्व होता है गुरु। ऐसा थोड़े बहुत से लोगों के गुरु की डेथ हो गई जीवन में, फिर बाद में उनको ज्ञान हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अक्सर होता है, गुरु के जाने के बाद जब आपके जीवन से चला जाता है तो आपको लगता है क्या, तो फिर साधना आपकी तीव्र हो जाती है। जब तक होता है तब तक शायद आपको लगता है चलो, ऐसा हर चीज़ में होता है कि आपके पास बहुत मौके होते हैं, आप आराम से बैठे होते हैं, कठिनाई आती है आप, तो ये बात नहीं है। जब जहाँ है और जो जहाँ जुड़े हैं वहाँ पर उनकी ये है। अब ओशो होंगे तो क्या उनके गुरु परंपरा में जो लोग थे, मस्त बाबा, पागल बाबा, मगर वो मदद नहीं करते होंगे उनके लोगों के, बिल्कुल करते होंगे। यदि उन्होंने उनको प्रेम से अपना स्वीकार किया और उन्होंने दिया, तो निश्चित रूप से उनके पीछे उनकी ऊर्जा होगी। सिर्फ ओशो, एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है, कहने को एक बात है, कोई अकेला नहीं होता है। जो कहने लगते हैं ना, बस अपने को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अकेला कोई नहीं, अकेले ओशो भी नहीं थे, कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एक पूरी श्रृंखला होती है और उसके पीछे व्यवस्था होती है, और जब आप उस व्यवस्था से अलग जाने की कोशिश करते हैं तो फिर प्रकृति थपेड़ मारती है। जो व्यवस्था है फिर आपको ले आती है इस जीवन में, अगले जीवन में फिर आप अपने काम को पूरा करते हैं। तो
उसने कार्य किया निश्चित रूप से, और अद्भुत थे। कई अद्भुत साधनाएं करी उन्होंने, लोगों को भी करवाया, और बहुत उनके जो नज़दीक के शिष्य रहे उनसे भी मेरा लेना देना रहा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा काफ़ी कई लोग रहे, वितराग बाबा रहे, ब्रह्म वेदांत जी रहे, तो मेरा रहा है ना? मैं मिला हूँ, बैठा हूँ, तो अद्भुत अद्भुत लोग हुए। ये थोड़ा सा है, ठीक है। कुछ प्रश्न हो तो फिर पूछो, नहीं तो ठीक है, इतना ही।